केजरीवाल जी का कोई इंसुलिन ही नहीं दे रहे हैं आप लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब उनका 300 से ऊपर जा रहा है। बाहर जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर संजय, डॉक्टर आतिशी, डॉक्टर सौरभ, सबको पता है कि 300 से पार चला गया इंसुलिन। बस अंदर वाले जो असली डॉक्टर हैं उन्हें कोई नहीं पता चल रहा है। केजरीवाल की आप देखिए, नटवर लाल भी कैसा है। आपने पूरे जो 75 साल हमारे आजादी को हो गए हैं, आपने ऐसा नटवर लाल नहीं देखा होगा। भाई आप सोच के देखिए, इंसुलिन लेता नहीं है, इंसुलिन की दवाइयों की जरूरत नहीं है उसको, शुगर कंट्रोल में है, और वो डॉक्टरों को बोल रहा है कि मुझे इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों नहीं दे रहे हो। ताकि पहले था ये कि शुगर बढ़ रही है, अब उसने बोलना शुरू कर दिया कि इंसुलिन का इंजेक्शन दे दीजिए जो जरूरत नहीं है, ताकि शुगर कम हो जाएगी तो हॉस्पिटल में चले जाएगा। भाई या तो शुगर ज्यादा में जाएगा या कम में जाएगा, कुछ भी करो, मुझे हॉस्पिटल भेज दो और मुझे बेल मिल जाए। इससे बड़ा नटवर लाल, और पूरा इकोसिस्टम देखिए उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। जानबूझकर उसे इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, ये स्लो पॉइजनिंग है, उसे मार देंगे। या 4.5 किलो केजरीवाल का वेट कम हो गया है। बाकी ये भी सुनने में आया था, और बाद में ईडी ने बोला कि जिस दिन आया था जो वेट था आज भी उतना ही है, 100 ग्राम भी कम नहीं हुआ इतना कुछ खाने के बाद भी। 1 किलो तो बढ़ ये तो गया है। हालत, हाँ 1 किलो बढ़ गया भाई। अंदर वो ऐसे पोहे और इतने राजभोग खा रहा है वो, जैसे कि वो किसी महल में बैठा हो। मुझे लगता है इसने शीश महल के बाद जेल को भी इसने शीश महल बना लिया है। जैसे राजभोग ही अपने शीश महल में खाता था, जेल के अंदर भी वैसे ही खा रहा है। और मजे की बात देखिए, मैं आज भी एक शो किया है अपना, उसपे मैंने बोला कि शुक्र है इसका नाम था आम आदमी पार्टी, इसलिए आम खा रहा है। शुक्र है केला वाली पार्टी नहीं थी तो केले खा रहा होता। तो ये केले नाम के खाए हैं, साथ, लंच में ब्रेकफास्ट में 2 केले खाए हैं, लंच में 2 केले खाए हैं, डिनर में 2 केले खाए। ये देखो, मैं आपको पूरा का पूरा चार्ट जो है वो स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये पूरा चार्ट है, 1-2 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। सर इसमें सब कुछ है, कब आम खाए, कब फ्रूट आए, कब फ्रूट चाट खाया गया, कब वहां से आलू पूरी, सब लिखा हुआ है, एक एक चीज लिखी हुई है। कोई कैसे नकार सकता है इस खाने वाले चार्ट को सर। और फिर मेरे को तो सर ये बताइए कि क्या साजिश केजरीवाल के घर में हो रही है? खाना तो वहीं से आ रहा है ना। पहली बात ये है, ये जुडिशियल कस्टडी में है, यानी कि हम्म, कोर्ट की कस्टडी में है। वो ईडी की कस्टडी में या सीबीआई की कस्टडी में या पुलिस की कस्टडी में नहीं है। नहीं है। और कोर्ट जो है वही इसको परमिशन दे रही है, तू तो बेटा घर से खाना मंगवा ले, क्योंकि जेल का खाना तुझे पचेगा नहीं। और घर से खाना वो आ रहा है जिससे इसकी तबीयत खराब हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन इसे अस्पताल पहुंचाया जाए। जानबूझकर वो ऑयली खाना, मीठे वाला खाना जो कि इसके लिए जहर है, वो दिया जा रहा है, और कोर्ट भी उसकी परमिशन दे रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट की भी मिली भगत है कि किसी तरीके से, क्योंकि सबूत इतने पुख्ता हैं, इसे बाहर निकाल ही नहीं सकते। और हमारे कोर्ट्स के अंदर कितनी करप्शन है मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल के साथ कितना प्यार है ये भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। जैसे पाकिस्तान में हमने देखा था कि इमरान खान जब कोर्ट में गए तो जज ने खड़े होकर बोला, सो गुड टू सी यू। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, केजरीवाल जाता है और कोर्ट के जो हमारे करप्ट जजेस हैं जाते सर बोलते हैं, सर गुड टू सी यू। क्यों? उनको लगता है बेल की फाइल है, 100-200 करोड़ तो आराम से मिल ही जाएंगे, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। ये वाला हाल चल रहा है, इसलिए कोर्ट ने भी परमिशन दे दी, घर से खाना ले आ, हैवी खाना जो तुझे सूट नहीं करता। ये लोगों को समझ आनी चाहिए, ये केजरीवाल अकेला नहीं है जो षड्यंत्र रच रहा है, पूरी की पूरी टीम है जो लगी हुई है कि किस तरह से इसे बाहर निकाला जाए। एक बार बाहर निकलेगा ये नटवर लाल, दोबारा से वापस जाएगा या नहीं। अभी जेल से अपनी गवर्नमेंट को चला रहा है या लोगों को चला रहा है, फिर ये अस्पताल से चलाएगा, विच इज गोइंग टू बी मच मोर इजियर फॉर हिम। तो इसीलिए कोर्ट भी मिली हुई है, जजेस भी मिले हुए हैं, वकील मिले हुए हैं, फैमिली मिली हुई है, खुद तो मिला ही हुआ है। ये सारा षड्यंत्र है, इसलिए इसे नटवर लाल बोला जाता है। पर सुमित जी, खाने के लिए अभी आपको याद होगा शुक्रवार को जब इसी मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो जज ने तो कहा था कि हमें तो बड़ी खुशी होगी अगर तिहाड़ जेल प्रशासन कहे कि हम घर का खाना अलाउ नहीं करते हैं, वो खाना बंद कर दें, तो वहीं का खाना खाए। भाई जब घर के खाने से तबीयत खराब हो रही है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता सर, इतना पढ़ा लिखा इंसान जिसको ये पता है कि मुझे शुगर है टाइप 2 की। मतलब मुझे तो शुगर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन केजरीवाल का केस कर करके मुझे भी पता चलने लग गया कि क्या है। तो केजरीवाल का जो शुगर इतना बड़ा है, तो आम कैसे खा रहा है? आम तो जहर होता है शुगर के पेशेंट के लिए। तो आम कोई देखिए, दे रहा है और बाहर बैठे हम्म, लोगों को पता है कि ऐसा खाना जा रहा है, इसलिए जो शुगर लेवल है वो 300 से पार होना ही चाहिए।
और वो हो नहीं रहा है, इसलिए बाहर बौखलाए बैठे हैं सब लोग। अंजू जी, पहली बात ये बताइए मुझे, क्या कोर्ट के आदेश से बाहर तिहाड़ की जो प्रशासन है वो जा सकता है? नहीं जा सकता। जब कोर्ट ने खुद ही बोल दिया कि इसे घर का खाना अलाउड है, तो क्या मजाल है तिहाड़ जेल की वो मना कर दे कि जी कंजरवाल के लिए खाना घर से नहीं आएगा। कोर्ट ने बोल दिया, फिर बोलेंगे कि कोर्ट की जो परमिशन थी उसकी आपने उल्लंघना कर दी, तो फिर तिहाड़ जेल को ये औंधे मुंह लेंगे। दैट मीन्स दोगलापन तो आपको यहीं से पता लग जाता है कोर्ट्स का, जजेस का, कि खुद ही फैसला दिया है और फिर दूसरों को बोलते हैं कि आप हमारी जो जजमेंट है या जो परमिशन दी है उसकी उल्लंघना आप कीजिए। उसके बाद फिर वो प्रशासन को बोलेंगे क्योंकि आप नहीं सुन रहे हैं हमारी बात, इसलिए हम इसे बरी करते हैं, बेल दे देते हैं। दैट मीन्स कोर्ट भी कहीं ना कहीं लगी हुई है इसको बेल देने के लिए, और केजरीवाल को भी मालूम है कि मैं कुछ ना कुछ करके, तो उल्टा सीधा काम करके, जजेस को पैसे देके, कुछ भी करके मैं बाहर निकल जाऊंगा। और इसी बात का मुझे डर है पहले दिन से। ये अंदर गया जरूर है, लेकिन ज्यादा देर इसको अंदर रखना पॉसिबल नहीं होगा। ये बीमारी का बहाना लगाए, कुछ भी करे, वो फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। आपने कितनी मूवीज में देखा होगा कि फेक डॉक्यूमेंट्स लोग क्रिएट कर देते हैं बाहर निकलने के लिए, और जो जजेस हैं वो किसी भी चीज को वेरीफाई नहीं करेंगे, इमीडिएटली कूद जाएंगे कि यस अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स इसे बरी कर दीजिए। और इसी बात का डर है। और जो सारी मेहनत ईडी ने इतने महीनों से, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, इसके पीछे लगे हुए हैं और सारी तारें इसके घर तक पहुंची हुई हैं। अब तो जो चंद्रशेखर था उसने भी बोल दिया कि भैया मैं सारे डॉक्यूमेंट्स देने को तैयार हूं, जितने प्रूफ है मैं देने को तैयार हूं। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं कैसे कैसे केजरीवाल ने कहां से घी की पेटियां मंगवाने के लिए बोला था, एक एक घी की पेटी 1-1 करोड़ रुपए की थी, वो सारी चीजें देने को तैयार है अमित शाह जी को। उसके उसी लिए बौखलाहट है, इसलिए तेजी दिख रही है आपको कि अगर चंद्रशेखर भी वहां जाकर वो बन गया एज अ प्रूफ सरकारी गवाह। कि भाई हाँ सरकारी गवाह बन गया अगर, और वो खड़ा हो गया इसके अगेंस्ट सारे प्रूफ दे लेकर, फिर इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट भी लगी हुई है कि किसी तरीके से उससे पहले इसे बरी कर दिया जाए या इसे बेल दे दी जाए। और आपको मालूम है एक बार बेल मिल जाए फिर दोबारा से अंदर करना मुश्किल होता है। नटवर लाल को भी मालूम है, जजेस को भी मालूम है, इसलिए ये तेजी दिख रही है आपको ये सारे नौटंकी की। और ये नौटंकी कहाँ तक जाएगी? मुझे लगता है इसकी बेल तक जाएगी और बेल मिल जाएगी इसे। मैं आज पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ, सभी बोल रहे हैं कि बहुत लंबा नपेगा। मैं भी चाहता हूँ कि ये ऐसे नटवर लाल हमेशा के लिए अंदर रहें, ताकि ये जो इतना गंद डाला इन्होंने कुछ सालों में, इतना गंद डाल दिया दिल्ली में, पंजाब में, कुछ कहने की बात नहीं है। मैं आपको लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ। पंजाब के अंदर ये हालत कर दी इस बंदे ने कि वहां पर जो मंदिर हैं वहां पर सरदार खड़े होकर बोलते हैं कि इनको बंद बंद करो मंदिरों को, पंजाब में मंदिरों की जगह ही नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि सिख और हिंदुओं में कभी रिफ्ट पैदा हो? मैं तो पंजाब से आता हूं, मैंने कभी ये रिफ्ट देखा ही नहीं। जो हमने पहले खालिस्तानी मूवमेंट देखा था, दैट वाज अ मैडनेस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। वो बाहर से फंडिंग थी, खत्म हो गया काम। 90s के बाद सबसे ज्यादा पीसफुल प्लेस पंजाब रही है। और जब से ये कंजरवाल आया है तब से सबसे ज्यादा गंद पंजाब में ही पड़ना शुरू हो गया। खालिस्तान मूवमेंट हो या हिंदुओं के अगेंस्ट हो, सिख जो है वो क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, वहां पर सबसे बड़े एशिया के चर्चेस खुलते जा रहे हैं। ये कौन करवा रहा है? बिना पैसे के, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के ये काम नहीं हो सकता। और यही चीज केजरीवाल को दी गई थी ये प्रोजेक्ट को करने के लिए। उसका रीजन क्या है? आप ये भी समझिए कि षड्यंत्र ये क्यों गंदा है। आपको मालूम है कि भारत की जो हमारी आर्मी है उसके अंदर जो सबसे खौफनाक जो हमारी रेजिमेंट है वो सिख रेजिमेंट को बोला जाता है। और इन्होंने उसी सिखों को हिंदुओं के और भारत के अगेंस्ट करना शुरू कर दिया, ताकि कल को अगर कभी भी युद्ध हो, मुसलमान कभी लड़ेगा नहीं हमारे लिए, सिख भी हमारे से नाराज हो जाएंगे, फिर भारत करेगा क्या? ये इतना बड़ा षड्यंत्र है और नटवर लाल ने ऐसी गोटियां खेली हुई हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये कितना गंदा काम कर रहा है हमारे लिए। इसलिए इसका अंदर रहना बहुत जरूरी है। और ये और इसका पूरा कबाल जो इसके पीछे सपोर्ट करते हैं, जो सोरोस हो, सीआईए हो, वो कोई भी हो, सारे तारे तो हमने पता लग गई हैं, वो सारी लगी हुई हैं कि इसको बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि ये अंदर गया उनके सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। अब लास्ट एक खुशखबरी और, जो इसका मोगली जो यूके में बैठा हुआ है राघव वो चड्ढा। भी सरकारी, हाँ वो मोगली इसलिए बोलता हूं क्योंकि चड्डी पहनकर फूल खरा ले, ये चड्डा, ये चड्डी वाला चड्डा, ये भी सरकारी गवाह बनने के लिए राजी हो गया है। उसने भी फ्री पास मांग लिया कि मैं आपको सारे सबूत देने को तैयार हूं, गवाह बनने के लिए तैयार हूं, बस मुझे जेल मत करना। अब मुझे लगता है कि जैसे ही वो यहाँ आएगा
उसके बाद ये परमानेंटली इसकी कॉफिन के अंदर आखिरी कील वही डालेगा और उसी चीज की वेट है जिस दिन वो आ गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब सारी तारे आप जोड़ते हो, आपको एक चीज समझ आएगी। केजरीवाल को दिखता है कि शिकंजा उसके गले के ऊपर बहुत तेजी से टाइट होता जा रहा है, ये बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए उससे सारी चीजें होने से पहले, जैसे अभी ये चंद्रशेखर हो, वो राघव चड्ढा हो, ये सारे तारे जैसे ही खुलती जाएंगी ये अंदर जाता जाएगा परमानेंटली। इसीलिए उससे पहले निकलने की बौखलाहट है। इसलिए आम आदमी पार्टी और आम आदमी आम खा रहा है। आम खा रहा है। और आपकी राघव चड्ढा तो, आपको पता है वो जो 38 करोड़ वाला दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला है, उसमें भी वो उस वक्त उपाध्यक्ष था दिल्ली जल बोर्ड का, जब अरविंद केजरीवाल अध्यक्ष थे और वो घोटाला हुआ था। तो उसमें भी राघव चड्ढा के इर्द गिर्द नकेल कस सकती हो, तो इसलिए उसको लग रहा होगा सरकारी गवाह बन जाओ, राज खोल दूं तो शायद कुछ राहत मिल जाए। देख रहा होगा देखिए, दिनेश अरोड़ा वगैरह की तरफ। पर सर एक चीज और है, ये इतना रायता आप सोचो, जब सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, जब सुप्रीम कोर्ट ये गए, इनको लगा तुरंत मामला सुना जाएगा और तुरंत फटाफट फैसला हो जाएगा, अभिषेक मनु सिंह भी यही मानकर चल रहे थे। लेकिन वहां पर तो ये जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में पहुंच के जो पूरा मामला सुन रहे हैं शराब घोटाले का, नहीं मिली राहत, मामला 29 को चला गया। फिर आम आदमी पार्टी ने गियर बदला, फिर अचानक से इसकी सेहत पर आ गए। आज देखिए, आज की तारीख में कोई बात नहीं कर रहा है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका है, वो चन्नप्रीत पकड़ा गया है वो क्या बता रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। बात क्या हो रही है? शुगर, इंसुलिन बढ़ गया, कम हो गया, खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, आम खा रहा है, केले खा रहा है, आलू पूरी खा रहा है, बस यही बातें हो रही हैं। अंजू पूरा जी का आप पूरा सोच के मामला देखिए। डाइवर्ट कर दिया आम आदमी पार्टी ने। हाँ, आप सोच के देखिए, एक ही चीज बोली जा रही है, इसे हम्म, जानबूझकर इंसुलिन नहीं दे रहे ताकि ये वहां पर मर जाए। हम्म, बाकी ऐसा भ्रमित करने का सिस्टम, वो आदमी जो इंसुलिन नहीं ले रहा पिछले 1 डेढ़ साल से, वो इंसुलिन के ऊपर नहीं है, बार बार ये बोला जा रहा है कि जानबूझकर उसे इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। अब वहां पे डॉक्टरों की टीम पहुंच गई है, वो बोलते हैं सब कुछ कंट्रोल में है, इंसुलिन की जरूरत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी है, आम आदमी हम्म। तो नहीं है, खास है, शीश महल में तो आम आदमी रह नहीं सकता। और बार बार लोगों को बेवकूफ बनाने का भी एक सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। अंजू जी, क्या आपको लगता है कि कोई मास्टरमाइंड के बिना ऐसी प्लानिंग कि सारे के सारे लोग एक ही भाषा बोलें, कभी पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। और भाई, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस वाले, उनके 3 लोग सेम भाषा नहीं बोल पाते जितनी प्लानिंग से ये लोग कर रहे हैं। भाई वहां पे राहुल गांधी कुछ और बोलता है, खड़गे राहुल कुछ और गांधी बोलता बोलता है है। 180 आएंगी, बहन बोलती 150 सीटें आएंगी, खड़गे कुछ और बोलते हैं, और तीनों कहते हैं हमको हमारे राज्यों से रिपोर्ट मिली है। किस किस को कौन सी रिपोर्ट मिल रही है? तो मैं कह रहा हूँ, इतनी बड़ी पार्टी, उनकी भाषा सेम नहीं हो पा रही, इनके पीछे क्या मास्टरमाइंड होगा जो सारी प्लानिंग करता है और पूरी पार्टी एक ही चीज। भाई कोई आदमी अंदर जा नहीं सकता उसको मिलने के लिए, और इन्हें सब कुछ पता है कि उसकी शुगर लेवल कितना हो गया है, उसका वेट कितना बढ़ गया है, शर्ट के कौन से बटन खुले हैं कौन से बंद है, डंडे कहाँ कहाँ पड़े, पीछे पड़े आगे पड़े, सब कुछ पता होता है इनको। और सारी पार्टी एक ही भाषा बोलती है। इसी को बोलते हैं डीप रूटेड षड्यंत्र। और ये जो षड्यंत्र है ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि 29 को भी इसे राहत मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, लगता नहीं है। क्यों? रीजन एक ही है, सबूत पुख्ता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक बोल दिया कि भाई अगर आपने इसको पकड़ा है तो आम आदमी पार्टी भी तो कटघरे पूरी में खड़ी पार्टी। होनी चाहिए, और उसको भी लेके आइए। अब उसका जो किंग पिन ही अंदर है आम आदमी पार्टी के, और रह कौन गया? आतिशी या सुनीता, जो केजरीवाल, इतनी साधारण लेडी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। शीश महल में 200 रुपए का पुराना सा सूट डाल के, बिना मेकअप के, बिना बाल बनाए वो बेचारी टीवी पे आती थी। और उसकी, लेकिन मैंने देखा है कि चिट्ठियां आनी बंद हो गई अंदर से। जो पहले हाँ। चिट्ठियां आती थी मनोहर कहानियां की, मनोहर कहानियां, और आंखें बंद करके आप महसूस कीजिए कि कैसे केजरीवाल को अंदर ठंडे पड़ रहे हैं, वो सारा कुछ बंद हो गया है, ड्रामाबाजी। केजरीवाल की जो वाइफ है उसकी आप कोई भी न्यूज, वो साधारण सी लेडी पटी हुई चप्पल डाल के, वो नहीं दिखती है जब से संजय सिंह बाहर निकला है। कुछ तो समझ आ रही होगी आपको कि चक्कर क्या है। सर आप ये सोचो कि वो चिट्ठियां पढ़ना बंद हो गया है, दिल्ली वाले पता नहीं महसूस भी नहीं कर रहे होंगे आजकल। लेकिन मजेदार खेल ये है कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। अब देखो वो जो उपवास किया था इन्होंने, उपहास ही निकलता है मुंह से, उपवास किया था जंतर मंतर पे, उसमें कितने लोग आए थे? इनको लग रहा था कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता ही वहां पहुंच जाएगी, दिल्ली जाम हो जाएगी, लोग सड़कों पर उतर आएंगे। कुछ नहीं हुआ, ले दे के 500-600 लोग थे। आज भी इन्होंने तिहाड़ जेल के बाहर एक प्रदर्शन किया, वहां पे भी 150-200 लोग ही थे।
तो लोग अगर इनके साथ होते सर, और वो जो सर्वे किए गए थे अरविंद केजरीवाल के कि जेल में जाएंगे तो सरकार वहां से चलाएंगे, याद है आपको इतने सारे सर्वे, मैं भी केजरीवाल, हस्ताक्षर अभियान, मैं भी केजरीवाल, जनसंवाद, उसका क्या हुआ? उसके नतीजे कभी पब्लिक डोमेन में आए नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव रहे हैं। उन नतीजों में पता चल गया कि वो दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है ही नहीं। तो आज तो ये अपनी इमेज के लिए, परसेप्शन के लिए तरस रहे हैं ना, कि छवि का क्या हुआ, वो जो मफलर बांध के रहते थे ऐसे करके। अंजू जी, आप सोच के बताइए, आपको एक चीज से समझ आएगा कि दिल्ली वाले कितना प्यार दिखाया है। व्हाट्सएप नंबर शुरू किया था, आधे घंटे में बंद करना पड़ गया, क्योंकि गालियां ही इतनी पड़ी हैं कि वो जो सुनीता केजरीवाल है उसी के कान पक गए सुन सुन के कि भैया इतनी गालियां। लेकिन दिल्ली वालों की भी खासियत बताता हूं आपको मैं। जब ये लोकसभा के इलेक्शन होंगे, उसमें क्या होगा वो तो टाइम बताएगा। लेकिन जब ये जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, उसमें दिल्ली वाले दोबारा से केजरीवाल को ही वोट करने वाले हैं कि उनको भी ऐसे ही आदमियों की जरूरत है जो लूटे, खुद भी लूटे और इनको भी लुटाए। और इसीलिए जो पंगा है दिल्ली का, वो दिल्ली का पंगा बहुत बड़ा है। वो क्यों? क्योंकि दिल्ली वाले सुधरने को तैयार ही नहीं हैं। और केजरीवाल ने भी ऐसी गेम खेली हुई है, रोहिंग्यास को बुलाकर, बांग्लादेशियों को बुलाकर, जैसे उनको कॉलोनीज के कॉलोनीज, पूरा उनके जितने पब्लिक पार्क्स हैं सारे उनको सौंप दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर घर बनाने के लिए, झुग्गियां बनाने के लिए। उनको ऐशो आराम की जिंदगी दी हुई है। मुझे लगता नहीं है कि इसे हराना इतना आसान होगा एज फार एज स्टेट इज कंसर्न। ये अब कुछ ना कुछ करके, मे बी इमरजेंसी लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन दिल्ली को कंट्रोल में लेना पड़ेगा, वरना राजधानी में इतना गंद डाला हुआ है कि इसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आपको लगता है कि ये अंदर जाकर भी ये चैन से बैठ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। ये हाँ लोगों को, बेटा, बेटा भारत आम के खा लोगों खा के को, छिलके बाहर फेंक रहा है, कोए बाहर फेंक रहा है आम के। नहीं, कोए चक्कर बोलते क्या हैं ना है। हमारी भाषा में, पंजाबी में हाँ, कोए मुझे बोलते हैं। तो वो भी हम लोग बोलते हैं कि केला खा के छिलका बाहर फेंक दिया ताकि कोई भी निकले फिसल के नीचे गिर जाए। फिसल जाए। इसलिए अमित शाह और मोदी उस जगह से निकलते नहीं है जहां पर केजरीवाल को रखा गया है, पता लगे खुद ही फिसल गए। और ये नटवर लाल ऐसा है, खुद तो गिरेगा गिरेगा, 10 लोगों को और गिर के ही जाएगा। लेकिन इसका षड्यंत्र, अंजू जी, लोगों को समझ नहीं आता। मैं पंजाब से आता हूँ, बार बार बोलता हूँ, मैंने पंजाब का डिटीरियरेशन 1-1.5 साल में देखा है। इतना बुरा हाल मैंने कभी सोचा नहीं था कि दोबारा से वो खालिस्तान मूवमेंट शुरू हो जाएगी। और सिखों के अंदर कभी भी रिफ्ट नहीं था। जब खालिस्तान मूवमेंट था तब भी इतना रिफ्ट नहीं था जितना अब बढ़ गया है। मंदिरों खोलने का भी अब वहां पर मुश्किल आ गई है लोगों को। वहां पर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं कि मंदिर नहीं खोलने चाहिए। और आपको मालूम है, पन्नू भी रोज धमकियां दे रहा है कि पंजाब के अंदर हम ये जगह ले लेंगे, हम वो ले लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिसका सिर पैर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं असर होता है। आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना ये काम नहीं हो सकते? और जब तक पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होगी, नीचे के लोग ऐसी हिम्मत कर ही नहीं सकते। और उन्हें मालूम है कि जो ये गवर्नमेंट है केजरीवाल की, ये हमें डंडे नहीं मारेगी, इसलिए उनकी हिम्मत वहां बढ़ रही है, और मुसलमानों की दिल्ली में, और दोनों ही खतरनाक है देश के लिए। पर आप ये देखो, नैरेटिव की जो इकोसिस्टम है कितना स्ट्रांग है। आपने कहा ना कि एक सुर में सब बोलते हैं। आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो रहा था, तो ये सारे के सारे सौरभ भारद्वाज, आतिशी सिंह, वो प्रियंका कक्कड़, इनके जितने भी प्रवक्ता हैं, सब एक सुर में क्या कह रहे थे कि अगर गठबंधन हो गया तो अरविंद केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी। हमें सूत्रों से पता चला है सेक्शन 41A के तहत गिरफ्तारी होगी। सबने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन कहां गिरफ्तार हुए थे अरविंद केजरीवाल? लेकिन बोल सब एक सुर में एक जैसी बातें रहे थे। तो आज भी इंसुलिन, शुगर लेवल बढ़ गया, कम हो गया, मारने की कोशिश हो रही है। अभी आप देखो रांची में जो रैली हुई, वो जो रुदाली गैंग वहां इकट्ठा हुआ था, राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वहां पे श्रीमती सुनीता केजरीवाल, जो धर्म पत्नी है अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा उनको जेल में पता नहीं रखा ही क्यों गया है, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, उनको तो जेल में मारने की कोशिश हो रही है। अरे आम तो आप भेज रही हैं उनको खाने के लिए। अंजू जी, सुनीता केजरीवाल बड़े कंजरवाल से कम नहीं है। क्या प्लानिंग से बोलती है, और हर चीज स्क्रिप्टेड है। बिल्कुल बेचारी, लाचार, साधारण, जैसे राबड़ी देवी होती थी वैसा ही रूप वो बना के रखती है। अर्बनाइज्ड है आपका भी, वो अर्बनाइज्ड है वो, बेचारी थोड़ी ग्रामीण इलाके से लगती थी हाँ, बस। ग्रामीण, लेकिन बोलती वैसे ही है जैसे कि राबड़ी देवी बोल रही हो। लाचार, बिल्कुल जिसे पता ही नहीं, अंगूठा छाप हो, ऐसी वो बर्ताव करती है। और वैसे ही बोलती है मरियल लैंग्वेज में कि भाई मेरे पति का तो कोई घोटाला है ही नहीं, अगर थोड़े से करोड़ खा भी लिए तो क्या हो गया। क्या भाई हो ये गया, तो इतने लोग सप्ताह, खाते हैं।
इतने लोग खाते हैं कि थोड़े से हमने खा लिए, हम तो आम आदमी थे, इसलिए हमने कुछ 1000, 2000, 5000 करोड़ खा भी लिया, तो आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मोदी जी तुसी भी खाओ, तो सानू भी खान दो। भई ਆਹੋ, उसकी ਆਹੋ भाषा का ये ਏਦਾਂ ਹੀ मतलब ਹੁੰਦਾ होता है। ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਏਦਾਂ ही ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ क्यों बदल गए ਤੁਸੀਂ? बिल्कुल ਤੁਸੀਂ बदल गए। मतलब क्या मतलब बाकी लोग तो यही करते थे पहले। हाँ, ਤੁਸੀਂ तुसी खाओ साडे ਅਸੀਂ नाल खाओ। ऐदा ना करो ना जी, हैं हाँ, ऐसी बातें बोलते हो कि तुसी साडे नाल ऐदा ना करो। तो ये जो सारा ये एक फ़साद इन्होंने खड़ा किया है, वहाँ पर जाकर रैली के अंदर भी, वो देखने वाला था और बाकी सारे भी, जिसको बोलते हैं जब ये बोल रही होती है, सारे सर नीचे रख के बोलते हैं, "अभी भैया तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे बड़े-बड़े केसेस तो हमारे ऊपर है। तुम इतने छोटे-छोटे केसेस पे रोई जा रही हो।" क्योंकि वहाँ पे जी, आप सोच के देखिए जितने लोग बैठे थे इंडिया अलायंस वाले, सभी के ऊपर केसेस है। या आपको याद होगा जब हमने कांग्रेस का सरकार देखी, तब हमने घोटाले सुने। हमने एक हुँ, चारा घोटाला सुना, हमने बाकी घोटाले सुने, 2G, 3G, जीजाजी, मम्मी जी, सारे कोई ऐसा घोटाला नहीं था जिसके बारे में हमने सुना नहीं हो। लेकिन एक्शन नहीं हुआ किसी के ऊपर भी। लालू अंदर कर दिया गया, हाँ, केजरीवाल जैसा आदमी को अंदर किया है, क्या ये छोटी बात है? दैट मीन्स ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा, वो नारा आज हमें सफल होता हुआ दिखाई देता है कि मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया। ये वैंडलिज़्म नहीं है, सबूत हुँ, हैं, सामने हैं। अगर केजरीवाल जैसे आदमी को नहीं छोड़ा, ये सिर्फ ट्रेलर है। 24 के इलेक्शन के बाद मोदी जी बार-बार बोलते हैं, मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ इन जो करप्ट नेता हैं और मुझे लगता है जो सबसे गंदगी वाली फैमिली ओहो! आपने बोला था गंदगी नहीं बोलना, फिर भी चलो अब तो मुँह से निकल गया। तो ये गंदगी वाली जो फैमिली है, ये अंदर जाएगी ही जाएगी, ये गारंटी ले लीजिए। मुझे भी पूरा विश्वास है, 24 के इलेक्शन जीतने के बाद जब मोदी जी वापस आएँगे, रौद्र रूप इन्होंने पकड़ लेना है और अगर बड़े-बड़े काम देश में करने हैं, जैसे केजरीवाल को परमानेंटली अंदर रखने की प्लानिंग है, गंदगी वाली फैमिली पूरी की पूरी इंक्लूडिंग जीजाजी ये भी अंदर जाएँगे ही जाएँगे क्योंकि इनके खिलाफ भी सबूत छोटे नहीं हैं। और इसके लिए मोदी जी ने कहा भी है कि मैं फास्ट ट्रैक करने वाला हूँ सारे कामों को, जो लोकपाल बिल लेके आए हैं, जो ये जो कोर्ट्स के अंदर जो सारे के सारे बिल लेकर आए हैं, कोर्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए, टाइम बाउंड जजमेंट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को। आज तो बड़ी हैरानी की बात मुझे ये हुई कि सुप्रीम जी, कोर्ट जी, के चंद्रचूड़ ने भी बोल दिया हाँ, कि ये इसलिए बड़ी अच्छी हाँ, बड़ी अच्छी मूव है। मैंने कहा यार इसका टेम्परेचर चेक करने वाला है कि कहीं इसकी शुगर तो नहीं बढ़ गई। अच्छा शुगर बढ़ जाने पे आदमी अच्छी-अच्छी बातें करता है। लगता है ऐसा ही है। अब तो इस देश में हर आदमी, हर बच्चा जो है वो शुगर ही कर रहा है कि शुगर क्या है, 300 से पार हो जाती है, 300 से नीचे रहती है, सबको याद हो गया है। पर एक चीज़ और है, आज जो ये रैली हुई रांची वाली, इसमें आप देखो कि राहुल गांधी तो पहुंचे ही नहीं और फिर ऊपर से वहां पे भी मैंने सुना है कि आपस में भिड़ गए वो इंडिया अलायंस वाले। ये इकट्ठे कहाँ चलेंगे, ये इकट्ठे हैं भी या नहीं, फिर भी रैली इकट्ठे कर रहे हैं, क्या है इनका सिस्टम? अंजू जी, पहली बात ये है कि इनके पास जो कैडर है निचले लेवल पर, वो है ही नहीं। भई आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में 25,000 तो कैडर के लोग कांग्रेस के, वो छोड़कर बीजेपी भी जॉइन कर गए। अब आप सोच के देखिए, जब आपके इतने कार्यकर्ता ग्राउंड के ऊपर भी छोड़-छोड़ कर ऑपोजिशन के पास जा रहे हों, तो उसके बाद आपके पास रहेगा क्या? जिसको बोलते हैं ना माता दा माल कि किसी काम का नहीं, वो वाले लोग रह गए हैं, जिसको हम गुंडागर्दी वाले कहते हैं या प्रोफेशनल जो दंगाई होते हैं, जो कांग्रेस के इकोसिस्टम का पार्ट हमेशा रहे हैं। अब वो किसी से लड़ नहीं सकते। अखाड़े में मोदी जी अकेले खड़े हैं, सामने ऑपोज़िशन वाला कोई बंदा है नहीं, वो अकेले ही वहाँ पे कबड्डी करते जा रहे हैं अखाड़े में। भई जहाँ पर वो कुश्ती करनी होती है, वहाँ पे कबड्डी कर रहे हैं, अपने ही लोगों के साथ। तो वहाँ पर जो कार्यकर्ता है, उन्हें भी दिखता है कि भई हमारा कुछ बनने वाला नहीं है, हमारा फ्यूचर भी नर्क में डाल दिया राहुल गांधी ने। हमें लगा दिया एक ऐसे ट्रक के पीछे, हुँ, जिसके अंदर ना पेट्रोल है, ना धक्का लगाने के लिए हमें लगा दिया और धक्का लगाकर भी हम कहीं पहुँच नहीं सकते। क्या करेंगे? ये दंगई हैं, बचपन से इन्होंने एक ही काम किया है दंगे करना, ताकि पूरे देश में आग लगाने वाला काम किया है। अब वो कुछ नहीं कर सकते, मोदी जी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मोदी की टीम का कुछ कह नहीं सकते। जब वो बोलने की कोशिश भी करते हैं, तो लोग आकर ऐसे-ऐसे हँसते हैं उनके ऊपर, "ओ पप्पू की टीम आ गई।" तो लोगों को अपना सर झुकाकर जाना पड़ता है। वो फ्रस्ट्रेशन है, जो आपस में एक-दूसरे के ऊपर निकल रही है। हमें खुश होना चाहिए कि मोदी जी ने इनको उस जगह तक पहुँचा दिया, इनकी औकात इनके मुँह पे दिखा दी और ये आपस में ही भिड़े हुए हैं और ये ऐसे ही आपस में भिड़ते हुए अपने आप को एक्सपोज़ भी कर रहे हैं और जितना ये लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक्सपोज़ होंगे, उतना हमारा मन और पक्का होगा कि ऐसे दंगाइयों को, चोरों को हमने दोबारा से सत्ता में नहीं आने देना। सो इट इज़ गुड, ये अपने आप को एक्सपोज़ कर रहे हैं और मोदी जी ने इनको वो फ्रस्ट्रेशन लेवल तक ले आए हैं, जहाँ पर अब ये
रोते हुए दिखाई देते हैं और हम खुश होते हैं। 75 साल हम रोए, अब इनका रोने का टाइम है।